बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। DHA 3 सेक्टर के में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये सेक्टर के की स्ट्रीट नंबर 1 है। आज हम लोग GT रोड के ऊपर जो सेक्टर के का गेट नंबर 1 है उससे एंटर होके यहाँ पे ये सामने वाले एरिया में आपको कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स देंगे। आपको बताएंगे कि यहाँ पे इस वक्त जो प्राइवेट घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो इस वक्त क्या सिचुएशन है। बहुत सारे लोगों के माइंड में है कि जी शायद सेक्टर के अभी तक बहुत ज़्यादा वीरान पड़ा हुआ है। नो डाउट कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वो वाली पेस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारे घर बन चुके हुए हैं जी। ये सामने स्ट्रीट 31 है और स्ट्रीट 31 के बाद ये आगे स्ट्रीट नंबर 39 आ गया। यहाँ पे भी एक घर पहले से बना हुआ है, काफ़ी पुराना। इसी तरह से कुछ अर्सा पहले एक घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, इसकी स्टार्ट में हमने वीडियो अपलोड की थी। ये स्ट्रीट नंबर 41 आ गया। स्ट्रीट नंबर 41 के साथ ये वाला स्ट्रीट नंबर 43 का कॉर्नर का मकान है, इसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इस पे अब इस वक्त फिनिशिंग जारी है। इसी तरह से ये सामने वाला घर है, यहाँ पे भी इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है स्ट्रीट नंबर 38 में। ये सामने ग्रिड स्टेशन है। ग्रिड स्टेशन के बाद ये सामने देख लीजिए, ये मेन GT रोड है। मेन GT रोड पे आपको ट्रैफिक चलती हुई नजर आ रही होगी। यहाँ पे ये जो सामने वाले प्लॉट्स हैं ये सारे के सारे DHA 3 के कमर्शियल प्लॉट्स हैं और ये बहुत इस वक्त इनकी जो प्राइसेस हैं बहुत ऊपर जा चुकी हुई हैं और आने वाले कुछ अर्सा में इसकी प्राइसेस मज़ीद ऊपर चली जाएंगी। मेन GT रोड पे वाक़या होने की वजह से ना इस जो सेक्टर के है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी जी। ये इस घर में इस वक्त सामने इस वक्त ये मार्बल की फिनिशिंग हो रही है, बड़ा नफीस किस्म का काम किया जा रहा है। और इसकी जो फ्रंट एलिवेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ी ही क्लासिकल किस्म की, बड़ी ही यूनिक सी इसके फ्रंट एलिवेशन ये वाला बनाया जा रहा है। इसी तरह से और भी आगे भी घरों की आपको व्यू करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आगे बाकी जो कहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है। इन स्ट्रीट्स में ये सामने भी घर बन रहा है, इसकी बैक पे भी घर का ये इस वक्त जो स्ट्रक्चर है वो चल रहा है। इस घर की फिनिशिंग हो रही है। इसी तरह से ये वाला जो घर है इसकी भी इस वक्त स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है और इसमें इस वक्त काम जारी है। इस वक्त यहाँ पे लेबर लगी हुई है। बहुत सारे लोग ये वाली जो झाड़ियाँ या ये जो घास उगी हुई है इसको देख के एतराज़ करेंगे कि जी यहाँ पे तो अभी ये इस तरह से। तो उनको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये सामने आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, स्ट्रीट लाइट्स भी हर गली में लगी हुई हैं, वाटर सप्लाई का सिस्टम भी मौजूद है और मस्जिद और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। अब रहेगी बात कि यहाँ पे लिवेबिलिटी, तो मेन GT रोड के ऊपर आज की डेट में अगर कोई बंदा पैसा लगाता है तो उसको फ्यूचर में तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर कोई बंदा ये सोचे कि जी आज ही उसको प्रॉफिट हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ कि जब ये एरिया DHA 2 या DHA 1 की तरह से पॉपुलेट हो जाएगा तो फिर ये वाली प्राइसेस भी आपको नहीं मिलेंगी। इसी तरह से ये सामने वाली जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये स्ट्रीट नंबर 40 का बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, 39 का नज़र आ रहा होगा। बैक पे ग्रिड स्टेशन है और ये घर भी इस वक्त फिनिशिंग की स्टेज पे है। और ये स्ट्रीट नंबर भी आप देख लीजिए, स्ट्रीट नंबर 38, यहाँ पे भी इस घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसी तरह से वो सामने वाले एरिया में भी घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है जी। ये स्ट्रीट नंबर 32 है। स्ट्रीट नंबर 32 में भी इस घर का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और इसके साथ वाले घर में प्लॉट पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है। इससे अगला वाला जो 3.5 मरला का प्लॉट है उस पे भी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। ये ग्रिड स्टेशन और ग्रिड स्टेशन की दीवार के साथ ये वाले प्लॉट्स। अब ये सामने भी देख लीजिएगा कि ये सामने आपकी जामिया मस्जिद है जो कि इस वक्त ऑपरेशनल है और इसके बिल्कुल साथ ओवरहेड वाटर टैंक मौजूद है। बहुत सारे लोगों की एक क्यूरी कि जी ये सामने वाला जो एरिया है मस्जिद के ये साथ वाला, इस एरिया में कंस्ट्रक्शन उस पेस के साथ नहीं शुरू हुई जिस पेस के साथ ये ग्रिड वाली साइड पे। तो उसके लिए सिंपल सा एक आंसर कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कम बजट में ग्रिड वाली साइड पे प्लॉट ले लेते हैं और उसके बाद फिर उस पर उनके लिए कंस्ट्रक्शन करना आसान होता है। अब जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ के लिए या अपने लिविंग पर्पज़ के लिए लेना है उनकी अपनी चॉइस है कि वो ग्रिड वाली साइड पे प्लॉट लेते हैं
या दूसरी साइड पे जहाँ पे ये वाला घर बना हुआ है 10 मरला का, इस वाले एरिया में प्लॉट लेते हैं। और यहाँ पे ये जो सारे के सारे प्लॉट्स हैं, ये सारे के सारे प्लॉट्स इस वक्त रेडी टू कंस्ट्रक्ट वाले हैं। इसी तरह से मस्जिद के बिल्कुल साथ ये 2 कनाल का प्लॉट मेन बुलेवर्ड का, उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये भी बड़ा ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर घर बन रहा है और ये भी बड़ा यूनिक होगा, बड़े शौक से बनाया जा रहा है। जी तो व्यूअर्स, अब मैं आ गया हूँ मेन बुलेवर्ड पे। मेन बुलेवर्ड की एक साइड पे ये ग्रिड स्टेशन है और दूसरी साइड पे ये वाला एरिया है। यहाँ पे भी अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 10 मरला का, 1 कनाल का, 2 कनाल का, 5 मरला और कुछ लिमिटेड सी ऑप्शंस आती हैं 7 मरला की, वो बड़ी लिमिटेड सी होती हैं। व्यूअर्स, वो तमाम लोग जो इस वक्त पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करके फ्यूचर में बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनके लिए तो DHA 3 सेक्टर के अच्छी ऑप्शन है ही है। इसके अलावा अगर कोई बंदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपना घर बनाने के लिए भी यहाँ पे प्लॉट लेता है तो उसको भी नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, क्योंकि डे बाय डे प्राइसेस इंक्रीज होंगी, डिक्रीज नहीं होंगी। व्यूअर्स, DHA 3 के सेक्टर के की सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि यहाँ से आप 5 से 7 मिनट में रावलपिंडी रिंग रोड पे एंटर हो सकते हैं और रावलपिंडी रिंग रोड पे एंटर होके आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हैं। मोटरवे को कनेक्ट करते हुए आपके लिए हर तरफ आना जाना बड़ा इजी होता है। इसके अलावा टी चौक फ्लाईओवर यहाँ से 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे है और वहाँ के बाद आप आगे इस्लामाबाद में भी एंटर हो सकते हैं और रावलपिंडी सिटी को भी अप्रोच कर सकते हैं। DHA 3 सेक्टर के में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्लॉट चाहिए तो उसके लिए बड़ी लिमिटेड सी बट बड़ी प्रीमियम सी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। ऑन स्क्रीन नंबर पे मुझसे और मेरी टीम से रब्ता करके उन ऑप्शंस को आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। बट अगर कोई बंदा कहे कि वो चोरों के रेट पे प्लॉट लेना चाह रहा है तो उसके लिए माजरत है, चोरों के रेट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी की भी कोई इतनी मजबूरी नहीं होती कि वो अपनी महंगी चीज़ को सस्ता करके बेच दे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।